determine the interval of convergence of the power series this and so that its sum is this at any point. तो सीरीज एक्सपेंशन हो गया। तो पहले तो आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना आता है? तो कितना आया? हाँ रुको रुको, सो ये n बराबर 1 से इन्फिनिटी है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो यहाँ x की पावर 2n है ना, तो इवन टर्म सिर्फ आ रहा है। तो एक मिनट देखो ध्यान से, तो मैं अगर इसको ऐसा लिखूँ a2n x की पावर 2n, ऐसा ही तो है कुछ, क्योंकि x की पावर ऑड पावर तो है ही नहीं, है ना, ऑड पावर तो है ही नहीं। ऑड क्यों नहीं है? क्योंकि ऑड वाले जीरो है ना एक्चुअली, समझो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। सो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली, या मैं तुमसे ऐसा पूछूं कि देखो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, समझो। सो ये अगर मैं इसको ऐसा लिखूं am x की पावर m एग्जाम्पल के लिए, अब m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो am को तुम क्या बोलोगे? मैं देखो am बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पता क्या है, 2n का नाम मैं am रख रहा हूँ, ठीक। सो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m/2, यही ना, तो m यहाँ पे इवन हो जाएगा ना, m की वैल्यू यहाँ इवन होगी। सो आपको निकालना पड़ेगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसेस का, नहीं तो रेडियस में होता क्या ना, पहले an डिसाइड करना होता है। सो an डिसाइड करना होता है, तो इसने, ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2n को m रख रहा हूँ, अभी 2n को मैं m रख रहा हूँ। मुझे ना पहले an डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ a2n पता है मुझे एक्चुअली। यहाँ पे ना मैं आपसे अगर पूछूं, सो a2n की वैल्यू है n इंटू 2n माइनस 1, यही है ना, और a2n प्लस 1 क्या है? जैसे ऑड टर्म नहीं है ना यहाँ पे, क्यों नहीं है? कोई कोएफिशिएंट जीरो रहा होगा। जैसे ये समझिए, आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ इससे कंपेयर करो, an x की पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जब खोलते हैं तो क्या होगा, a1x, या जीरो से स्टार्ट करना है जीरो से कर लो, क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है? हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें 1 से स्टार्ट किया है। सो a1x प्लस a2x² a3x³ a4x4, तो ये टर्म्स आपके पास है, ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोएफिशिएंट जीरो है, तो इसीलिए ये ऐसा पावर सीरीज है। तो मैं इसको ऐसे ही लिखना चाह रहा हूँ, समझिए। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अगर ऐसा लिख दूं कि ये हो गया समेसन am x की पावर m, तो यहाँ m जो इवन है तो ये am है ना, ऑड के लिए जीरो है एक्चुअली, m यहाँ इवन है एक्चुअली, ऑड वाले जीरो हैं सब, ऑड वाले टर्म्स जीरो है, या ऐसा बोलूँ मैं, ठीक है इसको रहने दो, बट ऐसा बोलना चाह रहा हूँ m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो यहाँ से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, 2m का नाम ये रखा है, तो देखो एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, am जो है जीरो होगा जब m ऑड है, ठीक, और m जब इवन है, मतलब 2n है एक्चुअली, तो क्या वैल्यू है am की, m 2n है, ध्यान रखना है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 2m का नाम मैंने ना 2n का नाम m रखा था, n की वैल्यू कितनी, m/2 ना, तो an क्या है आपके पास, एक्चुअली a2n की वैल्यू ये है, तो मैं पूछ रहा हूँ an क्या होगा, क्वेश्चन ये है मेरा, बता पाओगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास a2n है एक्चुअली, ये n इंटू 2n माइनस 1, सो an क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, लिख के देखो हाँ अच्छा, वैसे किया आपने, देखो तो मैं 2n को m रखा ना, तो इसको मैं ऐसा 2/2 भी तो कर सकता हूँ, तो ये हो गया n इंटू n माइनस 1/2 आएगा। और आप क्या करो, ठीक है आप सही बता रहे हो,
तो यहाँ n की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसमें ऐसे भी तो यही यही तो आ जाएगा, 2n को मैं m रख रहा हूं, तो ये आ जाएगा m इंटू m माइनस 1/2 आ जाएगा। ये am है जब m इवन है, ऑड है तो। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, ये मैं यही कहना चाह रहा था, इसको मैं लिखूं ना, तो ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये तब था, एक मिनट, यहाँ पे ये तब है जब n इवन है और 0 है जब n ऑड है, तो इसी चीज को मैं am में लिख रहा हूँ, बात बराबर है। आप am अब नहीं भी घुसा सकते हो, हटा सकते हो आप। तो ये मैं बोलना ये चाह रहा था कि a2n ऐसा है और a2n प्लस 1 जो है, या ये a2n माइनस 1 जो है, ऑड टर्म्स है ही नहीं, बिकॉज वो 0 है, ये मतलब है। तो इसको और इसको कंबाइन किया मैंने, इसको और इसको कंबाइन करके ऐसा लिखा। अब 1/r का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट सुपीरियर n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, ये लगाओ, या an की पावर 1/n, जैसे भी आपको ठीक लग रहा हो। तो इवन के लिए, इस इवन के लिए ये लगाओ, पहले बताओ इवन के लिए क्या आएगा, ये भी लगा सकते हैं, या दूसरा फॉर्मूला होता है लिमिट सुपीरियर an की पावर 1/n। सो क्या आएगा, ये आपको निकालना है। सो आपको बताना है n जब इवन है तो आंसर क्या आएगा, जब n ऑड है तो आंसर क्या आएगा। तो ऑड के लिए तो an ही 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0 है, और n जब इवन है तो पुट करो इसको यहाँ पे, यहाँ पुट कर लो, कोई एक पुट करो, दोनों इक्वल ही है, तो यही पुट कर लो, इस चीज को यहाँ पुट कर लो, बताओ कितना आंसर आएगा। सो हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों में लार्जर कौन सा है, तो 1/r इज इक्वल टू 1, तो r आपका 1 आ गया, तो ये आपका r 1 आया होगा, तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। इसका मतलब है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, जब आपने r निकाल लिया, सो मॉड x लेस देन r, ये है, तो ये आ गया मॉड x लेस देन 1, तो मतलब x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, जो आपसे पहले पार्ट में पूछा गया था। तो पहला पार्ट था इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताओ, तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये है। अब चाहो तो वो कर सकते हो, अब ये देखना होगा कि अगर x को 1 रखता हूँ तो क्या होगा, तो x को 1 रखोगे यहाँ पे आप, तो ये डाइवर्स कर जाएगी, -1 रखोगे तब भी डाइवर्स करेगी, है ना, क्योंकि n है यहाँ पे, ये है ना, -1 का क्या ही डिफरेंस आएगा, -1 की पावर 2n, तो 1 ही हो जाएगा, डाइवर्स ही करेगी। तो ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या पूछना है इसमें, अब वो सीरीज एक्सपेंशन आता है, सीरीज एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा इसका। हाँ ट्राई कीजिए, अच्छा कर रहे हैं आप, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन दोनों को, तो पहले n बनाना है, हाँ पहले आपको n लाना पड़ेगा, हाँ पहले आपको n निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस पर वो लगाने हैं। और ये लिमिट सुपीरियर लेते हैं, जो लार्जर है वो कंसिडर करेंगे, लिमिट सुपीरियर है, एक सबसिक्वेंस 1 है, एक सबसिक्वेंस 0 है, मतलब लिमिट पॉइंट, 2 लिमिट पॉइंट है, तो लार्जर वाला लिमिट सुपीरियर, ठीक है, तो इस तरह से करना पड़ेगा। चलो ठीक है, थैंक यू, हाँ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और बाकी